आज हम लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स देखेंगे फॉर द गेट एग्जामिनेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग और हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड फॉर द गेट टेक्सटाइल एग्जामिनेशन, तो आई विल टेल यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो इफ वी टॉक अबाउट दीज सजेशंस, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल फाइबर्स पार्ट, तो उसमें आपको वन क्वेश्चन फॉर टेक्स टू एनी और टू एन एम टू आपके मींस डायरेक्ट टू काउंट कन्वर्जन का जो एक न्यूमेरिकल है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, काउंट कन्वर्जन न्यूमेरिकल। तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरीके से आप डायरेक्ट काउंट को इनडायरेक्ट काउंट में कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज जनरली बीन आस्क्ड फॉर इन द 1 मार्क क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो आपके लिए रिंग फ्रेम का न्यूमेरिकल्स एंड आपके ब्लू रूम न्यूमेरिकल्स एज फार एज क्लीनिंग एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड, एंड रिंग फ्रेम में आपका कितना टीपीआई टीपीएम है, इस तरह से आप उसका फिर नेक्स्ट में कॉम्बिंग में आप प्रोडक्शन रेट निकाल रहे होते हो। तो प्रोडक्शन में 6 हेड कॉम्बर है, तो उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करके देन यू सॉल्व दैट अकॉर्डिंगली। उसमें कितने किस तरीके से इसका फ्लो है, कितने तरह से आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर इम्पोर्टेंट एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इफ वी टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, तो विस्कोस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विस्कोस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि किस तरह से आप विस्कस को मैन्युफैक्चर करते हो। सेकेंड, पॉलिस्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। टीपीए डीएमटी रूट है और आपका टीपीए रूट, तो इस तरह से आप कौन सा रूट बेटर है, क्यों है, उसमें क्या आप यूज कर रहे होते हो, आप तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दीज थिंग्स। अगर हम स्पिनिंग की बात करते हैं, तो मेल्ट स्पिनिंग, सोल्यूशन स्पिनिंग एंड सोल्यूशन स्पिनिंग में भी ड्राई स्पिनिंग और वेट स्पिनिंग इज इम्पोर्टेंट। कौन सा किससे कर रहे होते हैं, तो मेल्ट स्पिनिंग जैसे आप नायलॉन की बात कर रहे हो, तो these things are important for the gate examination. Theoretical question is already been asked in many times, but you have seen in the last trends कि now MSQ questions are being asked, तो उसको आप किस तरह से solve करोगे, that becomes also important for you. तो if we talk about these MSQ questions, तो MSQ में basically all types of things you need to remember, because this is last 1-2 years से इस तरह का pattern देखने को मिल रहा है। So you need to focus it accordingly, and you cannot predict these types of things. The only thing that you can do is, for MSQs you need to understand the entire concept of the थिंग्स लाइक दैट। तो आपको उसमें बुक का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट कि आप सीधे प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ लो एंड देन यू कैन सॉल्व इट। सो यू नीड टू प्रिपेयर द बैचलर्स बीटेक सेमेस्टर टाइप ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट एज फार एज लास्ट मोमेंट इज कंसर्न, वहाँ पे आपके लिए हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक्स को, हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक आप बात करते हो केवलार एंड नोमेक्स, तो व्हाट इज केवलार एंड नोमेक्स, दीज आर हाई परफॉर्मेंस, दे आर यूज्ड फॉर एन particular end applications. End applications means Kevlar is used in case of ballistics, in case of bulletproof jackets, because of their high mechanical strength in terms of breaking strength and tear strength. But if we talk about Kevlar, they have poor UV degradation, means Kevlar is degraded about 60 to 70% when exposed to the open environment. तो ये चीजें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और व्हाट इज केवलार एंड नोमेक्स, दीज आर पॉलीएमाइड, एरोमेटिक पॉलीएमाइड, जैसे आपका नायलॉन हो रहा होता है उसी तरह से आपके ये हैं पॉलीएमाइड, मींस आपके पास NH2 ग्रुप जरूर होगा, तो दीज आर पॉलीएमाइड ग्रुप्स। बट केवलार और नोमेक्स एरोमेटिक पॉलीएमाइड्स हैं, एरोमेटिक पॉलीएमाइड्स, एरोमेटिक पॉलीएमाइड्स। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके लिए किस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस लाइक इफ वी टॉक अबाउट, तो इनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स, कहाँ यूज कर रहे होते हैं। नोमेक्स का LOI वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इफ यू डिस्कस, तो LOI वैल्यू आपका 29 के आसपास हो रहा होता है। व्हाट इज LOI, इट इज लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू बर्न, तो उसी से आप बताते हो कि कितना फ्लेमेबिलिटी आएगा।
तो इसी में फ्लेमेबिलिटी का बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाता है। तो इसका 29 के आसपास एलओआई, इसीलिए आप इसको फायर फाइटर सूट में यूज कर रहे होते हो। फायर फाइटर सूट। So these things are important. इस तरह के questions these have been asked multiple number of times in the GATE examination if you analyze it thoroughly. तो next अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए जो fabric geometry और yarn geometry में आपका एक contraction percent, yarn geometry if we talk about तो contraction percentage का एक question आपको देखने को मिल रहा होता है, twisted yarn, untwisted yarn, contraction percentage and refraction percentage. These types of numericals are asked for the GATE examination and फर्दर इफ वी टॉक अबाउट फैब्रिक ज्योमेट्री तो आपका जैमिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होता है, जैम्ड फैब्रिक। तो जैम्ड फैब्रिक में क्या कंडीशंस होती हैं वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स फर्दर तो आपको एक क्वेश्चन होता है कि आपको जीएसएम निकालना होता है, ईपीआई पीपीआई एंड अदर थिंग्स आर गिवन एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। सो नेक्स्ट में आप assertion एंड रीजन टाइप की इफ वी टॉक अबाउट कैलकुलेट थिंग्स, तो इन केस ऑफ assertion एंड रीजन टाइप दिस इज द मोस्ट यू कैन से द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द इंटायर थिंग्स, कि उसमें आपको थोड़ा ड्रॉ फ्रेम के बारे में, वीविंग वार्पिंग आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वीविंग वार्पिंग साइजिंग, these things you need to understand the basics। और लूम का जो कंसेप्ट होता है, लूमिंग कंसेप्ट्स, उसमें आपका शेडिंग मैकेनिज्म आपका, फिर उसके बाद आपके जो आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डॉबी जेकार्ड, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंगल सिंगल चीज़ें होती हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर एडवांस्ड वीविंग स्पिनिंग में हम जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, रोटर एयर जेट वाटर जेट, तो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। तो रोटर में आपका बैक डबलिंग का कंसेप्ट आता है, हाउ बैक डबलिंग इज एसोसिएटेड एंड व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड विद द रोटर, तो दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेसिंग कंसेप्ट, तो प्रोसेसिंग में आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्रोसेसिंग में आपके लिए एक एम एल रेशियो का कंसेप्ट निकालते हो आप, तो एम एल रेशियो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डाई अपटेक का कि 5% शेड है तो कितना एग्जॉशन होगा, कितना एक्सप्रेशन आएगा, दीज टाइप्स ऑफ, और उसके बाद एक these types of numericals are generally asked कि इतना परसेंट एग्जॉशन है, इतने परसेंट एक्सप्रेशन होगा, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, कितना फैब्रिक डाई में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, these types of numericals are asked। उसमें ही अगर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो दे कैन आस्क इन केस ऑफ फिनिशिंग एज वेल, प्रिंटिंग एज वेल, एक एचयू के क्वेश्चंस और डीएमडीएचयू के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए समझना। और कितना मटेरियल टू लिकर रेशियो होगा, आइसोथर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फ्रेंडली का आइसोथर्म हो गया आपका, फ्रेंडली का आइसोथर्म आपका नस्ट आइसोथर्म, नस्ट आइसोथर्म इज यूज्ड इन पॉलिस्टर एंड डिस्पर्स डाइज, तो नस्ट आइसोथर्म में आप किस तरह से बनाते हो, तो आप डाई ऑन फाइबर और डाई इन सोल्यूशन यू टॉक अबाउट, तो डीएफ बाई डीएस आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट अगर हम टेस्टिंग में बात करते हैं तो टेस्टिंग में आपका एक बेयर सॉर्टर डायग्राम है, बेयर सॉर्टर डायग्राम, बेयर सॉर्टर डायग्राम, उसके बाद आपका फास्ट एनालिसिस और केईएस कावाबाटा एनालिसिस, तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। उसमें आपका मैच्योरिटी रेशियो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक वाइब्रोस्कोप इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट इफ वी टॉक अबाउट। तो आई होप इन दीज लास्ट segments you will prepare this accordingly and you will perform very best in the examination। If you still need any assistance you can join from the description box, I will associate the link in the description box, you can join from there and you will get the boost in the examination, तो we can prepare accordingly, आप उस चीज़ को join कर सकते हो for that course as well। I will associate the link in the description box, तो we will meet in the live classes. Until then, keep learning, and I hope you would like this initiative। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, इट टेक्स सो मच ऑफ efforts to make these initiatives, so keep supporting us।
Till then, keep learning, keep growing. All the very best for the examinations.